हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल हु वांट इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो दोस्तों, आज हमने देखा कि मॉर्निंग में एक स्टार्ट दिया हमको, और ये स्टार्ट मिला था अराउंड 81.64 के पास। और उसके बाद उसने अप ट्रेंड दिखाया नहीं, और जैसे मैंने सोचा था 8159, मैंने कल आपको एनालिसिस में बोला था 8159 के नीचे थोड़ा क्लोजिंग कैंडल दीजिए, थोड़ा रुकिए, 5 मिनट 10 मिनट क्लोजिंग कैंडल, और हमको एक क्लोजिंग कैंडल भी मिला और एक अच्छा सा फॉल भी दिखाई दिया। जो मैंने लेवल्स कल बोला था 81.53 वो ब्रेक हुआ, फिर 81.43 लेवल बोला था मैंने नीचे की तरफ, वो लेवल भी ब्रेक हुआ। 81.37 भी 5 बजे से पहले ब्रेकआउट हो गया था। तो ये तीनों लेवल मैंने बोला था। और अब शाम को 6 बजे के बाद एक छोटा सा पिकअप आया है। इसका रीज़न ये है कि अभी रात के 12 बजे हमारे फेड के चेयरमैन जो पावेल है वो स्टेटमेंट देने वाले हैं, और उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ मूवमेंट हो सकता है, या अपसाइड या डाउनसाइड फर्दर हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये है पर कोई कॉन्क्रीट रीज़न आज इस फॉल का मुझे नज़र नहीं आया फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मैं एक 1 आवर का चार्ट देखता हूँ, तो अगर मैं एक 1 आवर का चार्ट देखता हूँ फ्रेंड्स, ये 1 आवर का चार्ट है, और इसको अगर मैं कंसाइज करके देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो एक कप के फॉर्मेट में है। पूरा कप नहीं है ये, क्योंकि बीच में ट्रेडिंग है, बट लॉन्ग टर्म के फॉर्मेट में देखो तो एक कप है। ये एक हैंडल फॉर्म किया था, ये हैंडल नॉर्मली ब्रेकआउट अपसाइड होना था, पर ये एक डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि इसका रीज़न मुझे पता नहीं है, क्योंकि आज मैंने सुबह देखा गोल्ड सडनली एक बहुत ही गैप अप से ओपन हुआ है, जिसके वजह से ये हो सकता है। और अभी भी गोल्ड फर्म है, पर ये लाइन जो मैं देख रहा हूँ अभी, क्या ये लाइन इस रिम को क्रॉस हुआ है? क्रॉस तो हुआ है, और मैं इसका एक लॉजिक नहीं बना पा रहा हूँ इस फॉल का। तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मैं मार्केट पे नेगेटिव कब हूँगा? 80.50 जब ब्रेक होगा उस पे मैं नेगेटिव रहूँगा। तब तक मैं वेट करूँगा। छोटे मोटे फॉल के लिए मैं पोजीशंस नहीं लेता हूँ। मेरा एक व्यू है 80.5 का, उसके नीचे मैं नेगेटिव होना चाहता हूँ, वरना मेरा बायस अभी भी पॉजिटिव है मार्केट के ऊपर। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्पॉट 84.5 तक टच करेगा। ये कंसोलिडेशन है। आप मंथली चार्ट्स पे भी देख सकते हैं। नॉर्मली एक एक अप ट्रेंड होने के बाद एक कंसोलिडेशन आता है। आप पिछले दिनों से देख रहे हो, एक बड़ा सा मूव आया, फिर एक कंसोलिडेशन तो आता ही है। तो इस कंसोलिडेशन कंटिन्यू होगा नहीं होगा वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो देखते हैं। अगेन उसके लिए मैं अपना 1 आवर के चार्ट पे जाऊंगा, और 1 आवर के चार्ट पे फ्रेंड्स मैं एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ कल के लिए। मेरा वही लेवल रहेगा फिर से। ये वाला जो लेवल है ये है 81.43। अगर कल आपको 81.43 के ऊपर मिलता है, स्पॉट स्पॉट 81.43 के ऊपर रहता है, तो आपको बाई साइड रहना है। आपका पहला टारगेट होगा 81.53, दूसरा टारगेट होगा यहीं पे 81.59। ये दो टारगेट अप साइड पे दे रहा हूँ मैं। छोटा टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि जो आज का फॉल आया है वो 64 के पास आया है, और 59 के बाद हमें वेट करना पड़ेगा 81.64 को अप साइड पे ब्रेक करने का। उसके ऊपर अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं। नीचे की तरफ फ्रेंड्स, अगर 81.43 हम आज सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा पहला टारगेट होगा 81.37। 37 के नीचे हमारा दूसरा टारगेट होगा 81.29, और उसके बाद और नीचे टारगेट होगा 81.20। ये नीचे के तरफ के टारगेट्स है फ्रेंड्स। तो 81.43 को एक रेफरेंस पॉइंट रखिए, क्लियर पॉइंट रखिए 81.43, और अपसाइड पे छोटे टारगेट रखिए, क्योंकि परसों एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी थोड़ी। और डाउन साइड पे 30 से 81.37, 81.29 और 81.20 रखिए, अगर 43 के नीचे ट्रेड करेगा तो।
थैंक यू फ्रेंड्स, अभी हम इंग्लिश में एनालिसिस करेंगे. सो टू ऑल माय फ्रेंड्स इन इंग्लिश, हाय एवरीबॉडी, एंड व्हाट वी सी इन द मार्केट टुडे, in the beginning of the day, I saw that the market started at around 81.64. I expected it to go up, but it did not, and there was a big crash that came in. I had told in my analysis yesterday that below 81.59 we should see things going on downside to 81.53. That was broken. Once 81.53 was broken, the next one was 81.43. That got broken, and in my yesterday's analysis I clearly said 81.37. Even that was broken today, and in the evening we saw some retracement which has come in the market. The reason for this fall is still unknown for me. It could be because of the US, Fed chairman speaking tonight, or people are expecting some data of India also came up well in the evening or in the afternoon times. But gold, if you see in the morning today, gave a gap up opening, and that gap up opening reason is unknown for me. Now, did I take positions when it fell? No, I did not take position. I I took a stop over here, and I just left the market to fall. And when the market fell at around 5 o'clock, I still have taken positions at 81.50 CE. That's the position I have taken, because I strongly feel that this market right now is not yet ready for a big correction. So if you see your monthly chart on how it is going, I still see that there is an uptrend, a straight uptrend which happens. There will be a small correction. The same small correction came here. It's the same thing. The small correction comes over here. And if this correction will continue or not is something that we have to watch out for, friends. Right? And what I also see in the 1 hour chart, if I take a 1 hour chart, this is what I was expecting, or I expect that if you look at this 1 hour chart, this is more like, it might not be a cup and a handle formation, but from a long term perspective, this looks like a formation for me which actually should have gone given a breakout on the upside. But it today, only today, it has given a break on the downside. So this trend that we were speaking yesterday about, right, it's kind of broken, but we still have a day to see whether the trend is just a kind of a blip, or whether it is really going to continue downwards. So what can we do for tomorrow, friends? Tomorrow I have a very simple target. Day after is expiry, so tomorrow the premiums obviously would be eaten. So my only thing is, if tomorrow spot is above, I'm keeping a reference number which is 81.43. This is my reference number. If spot is above 81.43, I still will be on the buy side. My first target will be 81.53. My second target will be 81.59. And if spot goes above 81.59, I would be looking a max of 81.64. That's my max target for tomorrow. Anything above that will be a bonus. And in on the downside, friends, if spot is not able to sustain 81.43, then on the downside, our first target will be 81.37. Our second target will be 81.29, which is right here, 81.29. And we can even see the lows of 81.20 if 81.29 is broken. So keep the reference number as 81.43, and based on that you can either look on the upside target or even on the downside target if 81.43 breaks on the downside, friends. I hope you're liking this video. Please do share my video with your friends and family. At the same time, I also have my link of Telegram channel at the bottom in the description. Please do join me on my Telegram channel. See you in the markets tomorrow. Bye bye.